नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बात पर और डिस्कशन करते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम देश में व्यापार करते हैं अपने देश के अंदर और चीज़ों वस्तुओं को बेचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है और वस्तुओं सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर कुछ नोट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है व्यापार संतुलन बनाम भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फर्स्ट है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म BOT। इसमें केवल दृश्य मदों का हिसाब होता है। विजिबल गुड्स यानी कि दृश्य मदें जिनको हम देख सकते हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, उन सब चीज़ों का इसमें जो है हिसाब होता है, यानी कि विजिबल गुड्स। जैसे भारत ने कितने मोबाइल बाहर बेचे, भारत ने दूसरे देश में कितने मोबाइल बेचे और कितना तेल बाहर से मंगाया गया है, यानी दूसरे देश से कितना तेल खरीदा गया है। तो यहाँ पर मोबाइल और तेल दोनों विजिबल गुड्स हैं, यानी कि दृश्य मदें हैं। तो जितनी भी दृश्य मदें होती हैं, जो जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनको हम व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट करते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस आयात यानी कि इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इजकल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेक्स्ट, सेकंड, अभी हमने व्यापार संतुलन पढ़ा, अब हम भुगतान संतुलन पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट फॉर्म BOP। भुगतान संतुलन में बच्चों क्या होता है? इसमें सामान यानी कि गुड्स के साथ साथ सेवाएं यानी सर्विसेज भी आती हैं। इसमें हम सिर्फ विजिबल गुड्स को ही शामिल नहीं करते, इनविजिबल चीज़ों को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि सेवाओं के साथ, यानी कि गुड्स यानी सामान के साथ वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के लिए काम कर रहा हो, यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के लिए काम कर रहा है, यानी भारत का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के लिए काम कर रहा है, या कोई पर्यटक भारत घूमने आया, यानी कि कोई विदेशी बाहर से हमारे देश भारत में घूमने आया है, तो इन मदों को हम भुगतान संतुलन में काउंट करते हैं। यानी इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों का हिसाब होता है। तो अब बच्चों बढ़ते हैं अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार, यानी सरप्लस ट्रेड वर्सेस डेफिसिट ट्रेड। अनुकूल सरप्लस व्यापार। अनुकूल व्यापार क्या होता है? जब हम बेचते ज़्यादा हैं, यानी कि हम अपने देश से दूसरे देश को वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा बेचते हैं और ख़रीदते कम हैं, तो ये फ़ायदे की स्थिति होती है। इसको हम कहते हैं अनुकूल व्यापार, यानी कि सरप्लस ट्रेड। अब है सेकंड, हम ये दोनों में डिफरेंस भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ, प्रतिकूल व्यापार यानी कि डेफिसिट ट्रेड। इसमें क्या होता है बच्चों? जब हम खरीदते ज़्यादा हैं, जब हम चीज़ें और वस्तुएं दूसरे देश से ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते कम हैं, तो ये घाटे की स्थिति होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेफिसिट यानी कि प्रतिकूल व्यापार। तो निष्कर्ष क्या है? एक देश को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, एक देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयात यानी लेने से ज़्यादा निर्यात यानी देने पर ध्यान देना चाहिए। यानी आपको बेचना ज़्यादा चाहिए चीज़ों, वस्तुओं और सेवाओं को, बजाय वहाँ से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के। जिस देश में निर्यात ज़्यादा होते हैं और आयात कम होते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट की स्थिति बनी रहती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने
इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं, व्यापार संतुलन बनाम भुगतान संतुलन। यहाँ पे डिफरेंस बनाया है मैंने, व्यापार संतुलन क्या है और भुगतान संतुलन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। व्यापार संतुलन में हम विजिबल गुड्स यानी कि दृश्य मदों को शामिल करते हैं और इसका फार्मूला है एक्सपोर्ट यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड का फार्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सिर्फ दृश्य मदों को ही शामिल नहीं करते, इसके साथ साथ हम सेवाओं को भी इसमें शामिल करते हैं। उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के लिए काम कर रहा हो, कोई हमारे देश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो लेकिन अमेरिका के लिए काम कर रहा हो, या कोई दूसरे देश का पर्यटक भारत घूमने आया हो। इसी तरह से आपका अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार का आपको बताया। अनुकूल व्यापार वो है जहाँ हम सेवाओं वस्तुओं को ज़्यादा बेचते हैं और खरीदते कम है, तो ये फायदे की स्थिति होती है। प्रतिकूल व्यापार वो होते हैं जब हम खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम है, यानी कि यहाँ पे घाटे की स्थिति होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि देश के अंदर व्यापार किस तरह से होता है और एक देश से दूसरे देश के बीच में किस तरह से व्यापार होता है। एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह के और नोट्स और टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को बच्चों पहले तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। छोटा सा टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसी तरह के इजी टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें ताकि मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए बनाती रहूं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स के वीडियो भी बनाकर आपको दूँ। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।